घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप बॉस की गुड लिस्ट में कैसे आएंगे? आप बॉस के खास कैसे बन जाएंगे? जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो आज का हमारा ये शो उन तमाम कामकाजी लोगों से सीधे तौर से जुड़ा हुआ है जो किसी कंपनी, फैक्ट्री या कहीं दूसरी जगह पर नौकरी करते हैं। आज काल चक्र में हम बात करने वाले हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। वैसे तो मेहनत और लगन के बलबूते पर ही व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए आपके अच्छे काम को सही दिशा देने का काम आपके बॉस करते हैं। आपका प्रमोशन, डिमोशन दोनों ही आपके बॉस पर काफी हद तक निर्भर करता है। तो कौन से है वो योग, कौन सा है वो ग्रह जो आपके बॉस और आपके रिश्तों पर प्रभाव डालता है? ऐसे में कैसे आप बॉस की गुड लिस्ट में सबसे ऊपर आएंगे, कैसे आपके रिश्ते बॉस से खास बन जाएंगे और कैसे बॉस से आपकी ट्यूनिंग मैच हो जाएगी, यही काल चक्र में आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अठारह जून 2021 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात 8:39 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 9:38 तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग रात 2:47 तक रहेगा। इसके बाद वरियान नाम का योग शुरू होगा। आज धूमावती जयंती है और मासिक दुर्गाष्टमी भी है। आज रात रवि योग बनेगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, भद्रा काल सुबह 9:23 तक है। गुलिक काल सुबह 8:53 तक था। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आज का ये काल चक्र बेहद खास है और उन लोगों के लिए बेहद खास हो जाता है जो कामकाजी हैं, नौकरी को लेकर परेशान हैं, ऑफिस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऑफिस में ठीक ना चलने की वजह से आपका आत्मविश्वास भी गड़बड़ हो रहा है। तो बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए, क्योंकि पंडित जी आपको यही बताने वाले हैं कि वो कौन से ग्रह हैं, कौन से योग हैं जो सीधे तौर पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर डालते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि किसी की कुंडली को देखकर ये कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति के रिश्ते अपने बॉस के साथ कैसे हैं? साथ ही कोई कैसे ये बता सकता है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? हमारे और हमारे बॉस के बीच के रिश्ते को कौन सा ग्रह प्रभावित करता है और इसे ठीक करने के लिए हम क्या कुछ करें? देखो रोमिता, जो भी हमारा मालिक होता है, कहने के लिए मालिक तो सबका ईश्वर होता है, लेकिन दूसरी भाषा में जो लोग हमें रोजी रोटी देते हैं वो भी धरती के मालिक कहे जाते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में बॉस भी कहते हैं। इनका संबंध हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह से होता है। कुंडली में अगर सूर्य ग्रह मजबूत होगा तो बॉस से व्यक्ति के रिश्ते अच्छे होंगे। आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो बॉस से आपके वैचारिक मतभेद हमेशा बने रहेंगे। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितर दोष होता है उनके भी अपने बॉस से रिश्ते उतार चढ़ाव के होते हैं। सूर्य के साथ राहु का होना, सूर्य के साथ केतु का होना, सूर्य के साथ शनि का होना, सूर्य के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि होना, ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपके और आपके इमीडिएट बॉस से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। देखिए, कुंडली में दशम भाव का स्वामी अगर पीड़ित है और कुर ग्रहों के साथ है तो भी बॉस के साथ संबंध ठीक नहीं होते। ये दशम भाव क्या है? जन्म कुंडली के 12 भागों में जन्म कुंडली के
चक्र को डिवाइड किया गया है। 12 भाग में जो 10वां भाग होता है वो आजीविका का भाव होता है। उससे ये डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति की आजीविका कैसी होगी। ये व्यक्ति राजशासन सत्ता में होगा, खेती करेगा, चोरी करेगा, व्यापार करेगा या क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये बात 10वें भाव से देखी जाती है। एक बात मैं बार बार कहता हूं, जिसे फिर कहना चाहता हूं, और ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब भी किसी की कुंडली हाथ में उठाइए तो सबसे पहले देखिए लग्नेश और रोगेश की क्या स्थिति है, शरीर भाव का स्वामी और रोग भाव का स्वामी क्या है। अगर ये ठीक है तो बंदा फिट। और 10वें भाव और 3य भाव के स्वामी को देखिए, अगर ये ठीक है तो रोजी रोजगार, धन दौलत, रुपया पैसा, पुरुषार्थ, पराक्रम सब ठीक। लेकिन अगर ये खराब है, अगर ये पीड़ित हैं, अगर ये अस्त हैं, अगर ये नीच के हैं, तो इसका मतलब चाहे जितना एफर्ट लगा ले आदमी, चाहे जितना कर्म कर ले आदमी, लेकिन जिंदगी में असफलता ही चारों तरफ घेरे रहती है। तो इसलिए ये 2 बातें जहन में रखनी चाहिए जन्म कुंडली देखते समय। देखो, कुंडली के 10वें भाव में मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि या धनु राशि हो तो व्यक्ति का वास गुस्सैल होता है, क्योंकि ये जो राशियां हैं ये थोड़ी सी गर्म राशियां हैं। कुंडली के 10वें भाव में तुला, वृषभ, मिथुन राशि हो तो वास को ऐसे व्यक्ति पसंद आते हैं जो उनकी सिर्फ प्रशंसा करें। आप जानते हो, स्तोत्रम कस्य न तुष्यते, प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है। हमारे देवी देवता भी प्रसन्न तभी होते हैं जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं। इसी तरह से मनुष्य चाहे जितना दुर्गुणों से मुक्त हो, लेकिन एक चीज तो होगा ही कि वो भी प्रशंसा सुनने का आदी होगा, क्योंकि हमारी जो इंद्रिय है, कर्णेंद्रिय, इसे अपना प्रशंसा सुनना बहुत ही अच्छा लगता है और मन को बहुत सुकून मिलता है। 10वें भाव में कन्या, कुंभ या मीन राशि के होने पर वास का स्वभाव गंभीर होता है। आपकी कुंडली में 10वें भाव में अगर कर्क राशि है तो आपका वास शांत और सरल स्वभाव का होगा। तो देखिए, सही बात यह है कि यदि आपकी कुंडली के 10वें और 11वें भाव में शुभग्रह होंगे तो निश्चित रूप से आपकी आजीविका भी अच्छी होगी और आपका वास भी अच्छा होगा। और अगर 10वें 11वें दोनों भाव में पापग्रह होंगे तो आप बदनाम भी होंगे, आपकी आजीविका भी अच्छी नहीं होगी और बड़ी जद्दोजहद के साथ आपकी जिंदगी व्यतीत होगी। ये तो रही कुंडली की बात, लेकिन कुछ चीजें अपने ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अगर कुंडली की ही हर बात सच होनी है तो फिर पूजा पाठ से क्या फायदा, फिर भगवान के शरण में जाने से क्या फायदा। जो होना है अगर वही होके रहेगा तो हम भगवान का नाम क्यों लें। जो होना है अगर वही होगा तो हम पूजा पाठ क्यों करें। जो होना है जब वही होगा तो हमें क्या मतलब है भगवान के पीछे पड़ने से। नहीं, आप ये जान लीजिए कि हम अपने प्रारब्ध को भुगत लेते हैं। जैसे एक आदमी ने हजारों अपराध किए लेकिन वो कभी नहीं पकड़ा गया, और एक बार किसी हत्या में पकड़ा गया और उसको फांसी हो गई, तो वकील ने कहा कि इसको फांसी तो केवल एक केस में हुई है, इसने हजारों और अपराध किए, उसमें भी इसको सजा दो। तो जज कहता है कि जब ये समाप्त हो गया तो सजा किसको। उसी तरह से जब हमारे शरीर का अहंकार समाप्त हो जाता है, मैं करूंगा, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है, ये तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, ये तो मेरा उत्तरदायित्व है, जब ये अहं का भाव हमारे अंदर जब तक जिंदा रहता है तब तक हम प्रारब्ध के दुख भोगते रहते हैं। और जिस दिन हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, मैं निमित्त मात्र हूं प्रभु, आप ही सब कुछ हैं और आपके मार्गदर्शन में ही हमारा जीवन है, हम कुछ नहीं हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा जो भी अस्तित्व है वो आपके मार्गदर्शन का है। ये भाव आते ही जितने प्रारब्ध के दूषण हैं सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये केवल कहावत नहीं है, ये चरितार्थ है। इसलिए अपने अंदर के ये मैं, मेरी, अपनेपन का भाव समाप्त करिए, जीवन अपने आप सहज हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, तो अभी आपने जाना कि आपके और आपके बॉस के बीच में अगर अनबन है, ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है, तो उसके पीछे कौन सा ग्रह कारण हो सकता है, कुंडली में कौन से योग हैं जो इस ट्यूनिंग को गड़बड़ कर रहे हैं। आगे हम ये भी जानेंगे कि अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, बावजूद इसके आपके बॉस को आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, आपके आइडियाज रिजेक्ट हो जा रहे हैं, तो क्या करना है आपको। लेकिन फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आज का गोचर आपका ये कहता है कि आपके धन भाव का स्वामी और आपके पराक्रम भाव का स्वामी दोनों ने अपनी राशि बदल ली है। जहां आपके धन का स्वामी पराक्रम के स्थान में है, वहीं पराक्रम का स्वामी आपके धन के स्थान में है। लेकिन चंद्रमा चला गया रोग स्थान में। इसका मतलब ये हुआ कि पैसों से जुड़ी योजनाएं तो आपकी सफल होंगी, कारोबारी संपर्क भी बढ़ेंगे जिससे लाभ भी होगा, लेकिन किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से विवाद भी हो सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तनाव दूर रहेगा। बिल्कुल गुस्सा न करें, क्योंकि आपका राशि स्वामी इस समय नीच राशि में 9 अंश 53 कला पर गोचर कर रहा है। हो सकता है इरिटेशन के कारण आप गुस्सा करें, तो आपको चाहिए कि जब गुस्सा आए तो दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ करके हृदय के पास लगा करके श्री रामाय नमः 10 बार करें, गुस्सा समाप्त हो जाएगा। ये नमस्कार मुद्रा करते ही गुस्सा अपने आप दूर हो जाएगी। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमारा बॉस हमारे काम को पसंद नहीं करता है। कई बार आइडियाज बदल कर भी ले जाने के बाद आइडियाज रिजेक्ट हो जाते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि गलती किसी और की होती है और भुगतना हमें पड़ता है। अगर लगातार किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो कौन से खास उपाय किए जा सकते हैं ताकि वो व्यक्ति बॉस की पहली पसंद बन सकता है। देखो रोमिता, आपने भी अनुभव किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सहज ही जब वो सामने आते हैं तो मन खुश हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब सहज ही सामने आते हैं तो मन पता नहीं कैसे पिन हो जाता है। इसका कारण जो मैंने समझा है वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो है हमारा ओरा, वो है हमारा आभा मंडल। जब नकारात्मक आभा मंडल का व्यक्ति कोई आपके सामने आता है तो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, और जब कोई सकारात्मक आभा मंडल का व्यक्तित्व आपके सामने होता है तो आपके मन के तार खिल जाते हैं, आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, आप उसको और सुनना चाहते हैं, आप उसके सानिध्य में और रहना चाहते हैं। ये होता है अपने जीवन जीने की कला पर। ग्रहों की स्थिति पर तो होता ही है, लेकिन अपने जीवन जीने की कला, हर समय स्माइल पास करना, सच बोलना, गंभीर रहना, दुखी न होना, किसी बात का उत्साह के साथ जवाब देना, ये सब एक बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही सफल व्यक्ति के लक्षण हैं। तो सहयोगियों का पूरा सहयोग मिले, लेकिन बॉस से आपकी हमेशा खटपट रहे, इसका मतलब कि आप कुछ ज्यादा ही ईमानदार हैं। ईमानदार आदमी के 2 दुर्गुण होते हैं। पहला, अहंकार। जो ईमानदार आदमी होगा ना, वो सोचेगा जब मैंने किसी की 1 रुपए की बेईमानी नहीं की तो मैं किसी को क्यों डरूं। और चरित्रवान आदमी का भी एक दुर्गुण होता है, अहंकार। मैं कुछ गलत नहीं किया हूं दुनिया में तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। अरे भाई, विनम्रता बहुत बड़ी चीज है। तुलसी साथी विपत्ति के, विनय विद्या विवेक। विनय बहुत बड़ी पूंजी है। दूसरे सहयोगियों की गलती का खामियाजा आपको उठाना पड़ रहा है, तो ऐसे में अपने गुरु को प्रसन्न करने का उपाय करिए। हर रोज ऑफिस जाइए तो घर से केसर का तिलक माथे पर लगा के जरूर जाइए, और गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जलाइए, और गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और पीसी हल्दी डालकर गौ माता को खिलाएं। गुरुवार के दिन आपको जब अपने माथे पर तिलक लगाना है तो उसके पहले संभव है तो भगवान श्री कृष्ण, श्री राम
कि माथे पर अपने नाम की अंगुली से तिलक करके तब अपने माथे पर आप तिलक करें। ऑफिस जाने से पहले केले का सेवन आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अभी आपने जाना कि अगर लगातार आपके बॉस की और आपकी ट्यूनिंग मैच नहीं हो पा रही है, मेहनत करने के बावजूद भी आपके बॉस से आपके रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं, तो कैसे आपको गुरु ग्रह को प्रसन्न करना है, कैसे इसे मजबूत करना है, इसके बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया। आगे और भी जानकारी हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन फिलहाल वृषभ राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा है, देखिए। देखिए, आपकी राशि में बुध और राहु दो ग्रह गोचर कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपके राशि में बुध तो वक्री हुआ पड़ा है और राहु तो स्वाभाविक वक्री है। ऐसे में आपका राशि स्वामी शुक्र कहाँ गायब हो गया है? ये चला गया है मिथुन राशि में सूर्य के साथ। तो अगर ये बात हम देखें, गोचर के संयुक्त प्रभाव को देखें, तो रुका हुआ पैसा मिलने का तो संयोग बना हुआ है, लेकिन उसी अनुपात में फालतू खर्चे का भी अनुमान लगाया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, घर में किसी से लेकिन मनमुटाव हो सकता है, और आज आपकी डाइजेशन में भी कुछ दिक्कत रहेगी। मेहनत से मुंह मत मोड़िए, हो सके तो कौओं को तेल लगी रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज ये चर्चा बेहद खास है, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हर जानकारी जिसको लेकर आप परेशान रहते हैं, उसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। सीधे सीधे इसका मतलब यही है कि अगर आपके बॉस के और आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो कैसे आप इन रिश्तों को सुधार सकते हैं, कैसे आप बॉस के खास बन सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉस के आसपास के लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिस वजह से आपकी बॉस के सामने आपकी गलत इमेज क्रिएट हो रही है, या फिर ऑफिस में दिल लगाकर पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं लेकिन हमेशा क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो ऐसे में पंडित जी वो लोग कौन से खास उपाय करें कि बॉस के साथ हर तरह की गलतफहमी दूर हो जाए? देखो रोमिता, जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र तीसरे भाव में होते हैं, ऐसे लोग बेचारे कुछ भी गलती ना करें तब भी इनके सैकड़ों दुश्मन लाइन से खड़े हो जाते हैं और इन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से जब छठे भाव में शुभग्रह हो जाता है या छठे भाव का स्वामी शुभग्रह हो जाता है, तब भी ऐसे व्यक्ति से इतने जलनखोर हो जाते हैं कि वो आदमी अगर गंगा जल पिए तो उन्हें लगता है कि नहीं, इसने गंगा जल नहीं पिया है, इसने जरूर मदिरा पिया है। तो ऐसे में हम क्या कहें, किस्मत ही एक तरह से उल्टे परिणाम करती है। तो अगर आपके बॉस के इर्द गिर्द कुछ लोग चाटुकारितावश आपकी शिकायत करते हैं, तो आप अपने बॉस की गलतफहमी को दूर करने के लिए बुधवार के दिन ऑफिस जाने से पहले गणेश जी के मंदिर में मूंग के लड्डुओं का भोग लगाएं और थोड़ी सी जावित्री भगवान गणेश के सामने चढ़ाएं और घर से निकलते समय 2 दाने जावित्री मुंह में डालकर घर से निकलें। घर या अपनी ऑफिस के डेस्क में खंडित और कोई फटी हुई किताब या रद्दी या मूर्तियां न रखें। अपने घर में कटीले पौधे और झाड़ियां बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बॉस को कोई हरे रंग की चीज या कोई गिफ्ट आपको जरूर देनी चाहिए। ऑफिस में मन लगाकर काम करते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाता है, लगता है कि बॉस आपका भेदभाव करता है, तो 40 दिनों तक हर दिन 4 लौंग आपको नदी में प्रवाहित करना चाहिए। और अपने पास सफेद चंदन जरूर रखें या सफेद चंदन की माला धारण करें। अगर दोनों काम नहीं कर सकते हैं तो चंदन का इत्र मिलता है, नहाने के बाद थोड़ा सा चंदन का इत्र लगा लीजिए, राहु ठीक हो जाएगा, बॉस की सद्बुद्धि आ जाएगी और वो आप जैसे हीरे की परख कर लेंगे और आपका सम्मान बहाल हो जाएगा। ऐसा करने से आपके बॉस का नजरिया जरूर बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि में शुक्र की स्थिति तो है, मैं बता ही रहा हूं, और बुध की स्थिति व्यय भाव में है। इसका मतलब है उधार के पैसे तो आपके वापस मिलने वाले हैं,
लेकिन फिर भी आपको लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी अभी तो व्यय भाव में है ना, तो सावधानी तो बरतनी आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में गंभीरता से फैसला लीजिए, मन को भटकने ना दीजिए। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर दिखेगा। दुविधा में कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर किसी बात में आपको दुविधा लग रही है तो डिसीजन को पोस्टपोन कर दीजिए, कल डिसीजन लीजिएगा, लेकिन आज दुविधा में आकर के किसी बात के लिए हाँ मत करिए। पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि में, नीच राशि में मंगल 9 अंश 53 कला पर गोचर कर चुका है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में 2 अंश 23 कला पर गोचर कर चुका है। धन लाभ की पक्की संभावना बनी हुई है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता। और आज हर काम में आपको सफलता मिलेगी और विरोधी आपके सामने नाक रगड़ेंगे। दोस्तों और करीबियों से मुलाकात होगी, भाई से भी आपको सहयोग मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर खान पान ठीक नहीं रहा, संकोच में आपने खान पान किया, तो पेट से जुड़ी बीमारी हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखिएगा। क्रोध बिल्कुल मत करिए, लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। आज शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। ऑफिस में सबसे अच्छा काम करने के बावजूद आप बॉस की गुड लिस्ट में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए खतरे की घंटी है। अगर हर कदम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने बॉस की पहली पसंद बनना पड़ेगा। और ऐसे में बॉस के चहेते बनने के लिए आज आपको आसान उपाय कौन से करने हैं, इसके बारे में पंडित जी आप बता रहे हैं। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब ये जानते हैं कि कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बॉस का स्वभाव बहुत ही गुस्सैला होता है, बात बात पर वो गुस्सा करते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स का गुस्सा भी कई बार जूनियर्स पर निकल जाता है। अगर किसी के साथ बार बार ऐसा हो रहा है तो वो कौन से खास उपाय हैं जिन्हें करने से आपके बॉस की और आपकी ट्यूनिंग मैच हो सकती है, आप बॉस के चहेते बन सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने अब तक ये बताया कि कौन से ग्रह कुंडली में प्रभावित करते हैं बॉस के और हमारे रिश्ते को। अब ये बताइए कि अगर बॉस का गुस्सा बार बार हम पर निकल जाता है किसी भी बात को लेकर, तो कौन से खास उपाय हम कर सकते हैं और ऐसा होता क्यों है? देखो, बॉस चाहे जिस भी राशि का व्यक्ति हो, लेकिन उसका कारक ग्रह जो है आपकी कुंडली में सूर्य ही होता है। आपके कुंडली के सूर्य का अध्ययन करके आपके बॉस के चाल चलन, चरित्र और स्वभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की जो भी स्थिति है उसे आपको मजबूत रखना है। अब सूर्य मजबूत कैसे होगा, आप क्या करोगे? इसके लिए आपको पहला काम तो ये करना होगा, सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रातः काल उठ करके स्नान करना होगा और सूर्य को अर्घ्य देना होगा और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना होगा। अपने पिता का अक्षरशः आज्ञा का पालन करना होगा और पिता का आज्ञाकारी पुत्र बनना होगा और हर छोटे बड़े काम में पिता की सलाह लेनी होगी। ये भी सूर्य को मजबूत करने का एक बेजोड़ और नायाब तरीका है। और यदि पिता नहीं है तो माणिक्य रत्न 6 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवाकर और अनामिका उंगली में धारण करने पर भी सूर्य की स्थिति ठीक हो जाती है। और अगर माणिक्य रत्न धारण करने की स्थिति नहीं है तो बेल की जड़ को पिंक कलर धागे में बांध करके दाहिने हाथ की कलाई पर या गले में धारण करने पर भी सूर्य मजबूत होता है। तो ऑफिस या पारिवारिक जिंदगी में चल रही उथल पुथल की वजह से अगर आपका बॉस परेशान है, मतलब अगर आपका बॉस अपने पारिवारिक जीवन में भी दुखी है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में निकलेगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालेगा। तो आप हर रोज सूर्योदय से पहले उठकर नहाइए, उगते हुए सूर्य को जल दीजिए, इसके बाद 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए और हो सके तो सूर्य पुराण या सूर्य के वैदिक मंत्रों का ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य का मंत्र
कम से कम 108 बार करें। हाथ में कलावा 6 बार लपेट करके किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से बंधवाएं और किसी वृद्ध ब्राह्मण को गुड़ की खीर खिलाएं। इससे भी सूर्य मजबूत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पंडित जी ने आपको बता दिया है कि अगर आप लगातार बॉस के गुस्से का सामना कर रहे हैं तो वो कौन से खास उपाय हैं सूर्य से जुड़े हुए जो आपको करने चाहिए। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और अब बात करेंगे सिंह राशि के आज के राशिफल की। आपकी अगर सिंह राशि है तो आपके खर्चे के स्थान में मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है भाई। तो इसका मतलब है कि मंगल का नीच राशि में बैठना आपके भाई बहनों पर आपका खर्चा बढ़ाएगा। किसी व्यक्ति या कंपनी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे जिनसे आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो खुशी की मुझे लग रही है आपके राशि के हिसाब से वो ये कि आपके परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दुविधा में कोई काम मत करिएगा। भगवान गणेश को हो सके तो लड्डू और दुर्वांकुर अर्पित कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे ऑफिस में आप बॉस के चहेते बन सकते हैं। लो कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार ऐसा होता है कि बॉस जैसे ही सामने आते हैं हम परेशान हो जाते हैं, अपनी बात खुलकर उनसे नहीं कह पाते हैं। ऐसे में किन उपायों को करने से आप अपने आत्मविश्वास को तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ बॉस का विश्वास भी जीत सकते हैं। आइए इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाहे किसी भी फील्ड में हम बात करें। तो ऐसे में अगर हम बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं या लगातार हम बॉस का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं तो वो कौन से खास उपाय हम कर सकते हैं ताकि आत्मविश्वास भी बढ़े और साथ ही साथ बॉस का विश्वास भी हम जीत सकें। देखो रोमिता, एक तो ये आत्मविश्वास जन्मजात होता है। जैसे देखो ना, सिंह राशि वालों को देखो तो ये कुछ ज्यादा ही आकाश चढ़ के बोलते हैं। इसी तरह से कुछ राशियां हैं जिनका आत्मविश्वास जन्मजात होता है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें हेजिटेशन, संकोच जरूरत से ज्यादा होता है। चंद्रमा का पापक ग्रहों के बीच में होना, चंद्रमा के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि होना, चंद्रमा के दोनों तरफ पापक ग्रह होना, ये ऐसी स्थितियां हैं कि आदमी का मन सब कुछ जानते हुए भी सही चीज को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे में आपके अंदर अगर आत्मविश्वास की कमी आपको लग रही है और आप चाहते हैं कि आत्मविश्वास आपका ठीक हो, तो आपको सूर्य और चंद्रमा की उपासना के साथ साथ आपको आंख बंद करके अपने त्रिकुटी पर ध्यान देते हुए भगवान शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए और अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। हर बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। बुधवार के दिन हो सके तो किन्नरों को हरा कपड़ा और चूड़ियां दान करनी चाहिए। तोते की तस्वीर ऑफिस में लगानी चाहिए। आप चाहे तो दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर भी अपने ठीक पीछे लगा सकते हैं। इससे भी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए ताकि बॉस का विश्वास भी आप जीत सकें। कन्या राशि अगर आपकी है तो आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा है, देखिए। कन्या राशि में इस समय चंद्रदेव उपस्थित हो चुके हैं। भाग्य स्थान में बुध राहु के साथ है। आजीविका स्थान में सूर्य शुक्र की स्थिति बनी हुई है। अगर इन सब ग्रह गोचर की स्थिति को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है मां लक्ष्मी की कृपा से आज आप सराबोर रहेंगे। कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों और करीबियों से मुलाकात होगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ज्यादा लालच मत करिए। सूर्य को अर्घ दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर किसी की बॉस महिला है और उनके साथ लगातार आपके प्रोफेशनल रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं तो ऐसे में कौन से खास उपाय करके आप उनकी गुड लिस्ट में जगह पा सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर किसी की बॉस महिला है और लगातार जो प्रोफेशनल रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं तो क्या खास उपाय कर सकते हैं?
देखिए, पहली बात तो अगर आपकी बॉस कोई महिला है तो उसका कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा होगा। ऐसे में उनके साथ अपने रिश्ते मधुर रखने के लिए शुक्र और चंद्रमा का उपाय जरूर करना चाहिए। और प्रायः महिला बॉस उन्हीं लोगों की होती है जिन लोगों की जन्म कुंडली में लग्न में शुक्र की स्थिति होती है। और महिला केवल बॉस नहीं होती है, बल्कि महिला उनके लिए देवी की तरह वरदान भी होती है। अगर महिला बॉस शुक्र है और उस पर पापक ग्रहों की युति है तो कहीं न कहीं से आपके बॉस का जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब है और उस डिस्टर्बेंस का असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा। चांदी के गिलास में आप पानी पीना शुरू करिए और थोड़ा सा कपूर सुबह शाम आरती में जलाइए और कपूर का हो सके तो थोड़ा सा टुकड़ा कागज में लपेटकर अपने पास भी रखिए। काली चींटियों को चीनी खिलाइए। शुक्रवार के दिन गाय को आटे की लोई खिलाइए। देर रात तक जागना नहीं चाहिए और ऐसे स्थान पर सोएं जहां चंद्रमा की कुछ रोशनी आती हो। और अपने ऑफिस डेस्क में सफेद फूलों का गुलदस्ता भी आप लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, सही बात तो यह है कि चारों केंद्रों में कोई शुभग्रह नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो आपके चतुर्थ भाव में शनि और दसम भाव में मंगल, वो क्रूर ग्रह, ये पापक ग्रह। तो कहीं न कहीं से धन तो बेशुमार खर्च होगा और अगर निवेश सोच समझ कर नहीं करेंगे तो उसमें भी नुकसान होगा। कानूनी कामों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और आज आपको चाहिए कि अपने परिवार का साथ दीजिए। अगर आपको पहले से नेत्र विकार है तो आंखों में रोग बढ़ सकता है। गुस्से और विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। आज किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक तो आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप अपने बॉस का भरोसा जीतना चाहते हैं तो कौन से खास उपाय आपको करने हैं, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक शशि जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार पंडित जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 1988 है, रात के 2:45 पर। उसकी शादी के बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ। उसकी शादी के बारे में। चलो शशि, मैं बताऊं, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति बनी हुई है। तुम्हारे बेटे की उम्र अब 32 साल से ज्यादा हो रही है और विवाह अभी तक नहीं हुआ है, विलंब हुआ है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने बेटे का विवाह जल्दी करने के लिए 16 बृहस्पतिवार के व्रत आप कर दें उनके लिए और केले के पेड़ की पूजा कर दें और बेटे के हाथ से चने की दाल, पीला कपड़ा और केला, ये 5 बृहस्पतिवार किसी मंदिर में दान करवा दें। उनके विवाह का संयोग बनेगा। लेकिन अभी यहां तक मुझे लग रहा है फरवरी मार्च 2022 के पहले विवाह का संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आपका बॉस उम्र में आपसे बड़ा है और आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द भरोसा जीत सके उनका, तो कौन से खास उपाय आप करेंगे, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये तो सभी चाहते हैं कि उनका बॉस उन पर भरोसा करे। ऐसे में इस भरोसे को कैसे कायम किया जाए? देखो, सही बात तो ये है, रोमिता हृदय हर्ष कब सज्जन चिन्हा। एक हृदय का दूसरे हृदय पर परावर्तन होता है। एक हृदय का दूसरे हृदय पर परोक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है। अगर आपके हृदय में अपने बॉस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है तो आपका बॉस बिना उससे प्रभावित हुए नहीं रह सकता है। लेकिन अगर आप बनावटी बॉस का सम्मान करते हैं और हृदय में उससे जलन करते हैं तो वो आपसे प्रभावित नहीं होगा। अगर आपका बॉस बुजुर्ग है और आप उनका चहेता बनना चाहते हैं तो आपको अपने बॉस से रिश्ते मजबूत बनाने के लिए अपनी कुंडली में शनि को मजबूत करना चाहिए।
और किसी तरह का ड्रग एडिक्शन, किसी तरह की नशे की लत से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। शनिवार के दिन लोहा, चमड़ा, लकड़ी की वस्तुएं और तेल, ये सब चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। शनिवार के दिन बाल, दाढ़ी, मूछ नहीं कटवानी चाहिए। किसी भंडारे में सरसों के तेल का दान करना चाहिए। शनि यंत्र को अपने घर या ऑफिस में स्थापित करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि यंत्र को अपने घर या ऑफिस में अगर आप रखते हैं तो ये शायद मेरे दृष्टि से उचित नहीं है। कुछ लोगों का मत उचित हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप शनि यंत्र अपने घर में स्थापित करें। शनि यंत्र की पूजा करना आवश्यक है, उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आप पूजा कर लें और शनि यंत्र को जल में प्रवाहित कर दें। शनिदेव की मन ही मन आप पूजा कर सकते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे की हुई शनिदेव की पूजा मनोकामना पूरी करती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, आपके राशि में, नीच राशि में केतु की स्थिति बनी हुई है। धन भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय शनि की राशि में, कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में अगर ग्रहों का ट्रांजिट देखा जाए तो एक बात तो कह सकते हैं कि पैसों के मामले में आज आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। कारोबार में मुनाफा भी होगा और आपके काम की तारीफ भी होगी। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके शादी की बात भी पक्की हो सकती है, मित्रों से मुलाकात भी होगी। आलस्य और थकान बढ़ेगा। अपने गुस्से पर काबू रखिए, संयम रखिए। आज थोड़ा सा शहद जरूर खाइए, फिर काम शुरू करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, देखिए। देखिए, सबसे पहले तो आप यदि धनु राशि के जातक हैं तो आप ये जान लें कि अभी भी आप शनि की 7.5 के आखिरी फेज में हैं और आपके धन स्थान में स्वगृही शनि है। पराक्रम के स्थान में आपका राशि स्वामी बृहस्पति है। तो आज आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं शेयर या कमोडिटी में, तो आप सोच समझ करके निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिग्नल मिल रहा है। हर काम में सफलता और कारोबारी यात्रा का योग भी बनेगा। पिता या बड़े बुजुर्गों का सहयोग भी आपको लाभ दिलाएगा। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिए। तला हुआ खाने से परहेज करिए। जल्दबाजी और क्रोध में कोई फैसला मत लीजिए। मूंग की दाल घर में बना करके खाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मकर राशि की। आज मकर राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा, भाग्य कितना साथ देगा, देखिए। देखिए, अगर आपकी राशि मकर है तो आपकी राशि में स्वयं शनिदेव अपने राशि के मालिक बन करके 18 अंश 50 कला पर बकरी होकर के इस समय गोचर कर रहे हैं और मंगल की पूरी दृष्टि भी आ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन किसी अजनबी आदमी से लेन देन करना आपके लिए घातक हो सकता है। लेखक या साहित्यकारों को बड़ी सफलता मिलेगी। परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ होगा, लेकिन हल्की थकान और थोड़ा सा तनाव आप महसूस कर सकते हैं। सरकारी कार्यों में सतर्कता बरतें। आज अपने घर की साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, आज भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है, देखिए। कुंभ राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं 8 अंश 1 कला पर। अच्छी बात है। और कुंभ राशि का स्वामी व्यय भाव में गोचर कर रहा है 18 अंश 50 कला पर। अब ऐसे में देखना यह है कि कुंभ राशि से 10वें भाव में बैठा हुआ केतु क्या गुल खिला रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर किसी काम में आप जल्दबाजी करेंगे और खास करके पैसे से जुड़ा हुआ मामला होगा तो उसमें आपको नुकसान लगेगा।
विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे और आपके मेहनत का पूरा फल भी आपको नहीं मिलेगा। और बेवजह परिवार के साथ मनमुटाव हो सकता है। तो आज का गोचर आपके लिए ठीक नहीं है ना, तो अस्थिर विचार आज आपकी टेंशन बढ़ाएंगे। तत्कालिक लाभ के लिए कोई गलत फैसला मत लीजिए। गुस्से पर काबू रखने की सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। पेड़ पौधों में पानी डालिए, वनस्पतियों की देखरेख करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आज इस स्पेशल सेगमेंट में हमारे दर्शकों को पंडित जी मिट्टी के कौन से वो खास उपाय आप बताने वाले हैं जिससे सोई हुई किस्मत वाकई में जाग सकती है। देखिए, मिट्टी का तो कोई मोल नहीं है। कहते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। स्वर्ग से भी अगर कुछ उत्तम है तो अपना जन्मस्थान और अपनी मिट्टी। हर व्यक्ति को मिट्टी या भूमि तत्व के सानिध्य में रहने का प्रयास करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में मिट्टी का बहुत महत्व है। मिट्टी के घड़े से पानी पीना, घर में मिट्टी के बर्तन रखना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। मिट्टी का घड़ा बुध और चंद्रमा दोनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ऐसे घड़े में पानी भरकर पीने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अपने घर में मिट्टी का घड़ा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही रखें। आपके परिवार में कोई भी तनाव में अगर है या कोई मानसिक रूप से बीमारी है तो मिट्टी के घड़े से पौधों में अगर पानी देना शुरू किया जाए तो मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है उसे भी राहत मिलेगी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ प्रभाव डाल रहा है, बुरा प्रभाव डाल रहा है, मंगल बुरा प्रभाव डालता है तो क्या होता है? भाई दुश्मन हो जाते हैं, भाई विरोधी हो जाते हैं, साहस कमजोर हो जाता है, मन में डर लगने लगता है, अंधेरा होते ही डर हो जाता है, मौत की हर समय आहट महसूस होती है। ये मंगल के खराब होने पर होता है। तो भाई, अगर आपको भी लगता है कि मंगल कहीं न कहीं से अशुभ परिणाम दे रहा है तो आपको मिट्टी के ही बर्तन में चाय, चीनी, लस्सी, छाछ, ये सब चीजें उसी में आपको ग्रहण करनी चाहिए। और हर शनिवार को कुल्हड़ में पानी भरकर पीपल के पेड़ के नीचे रखने से करियर में लाभ मिलता है। ये कुल्हड़ का पानी किस लिए आप रखेंगे? ताकि वहां पंछी और जीव जंतु आकर के उस जल से अपनी तृप्ति कर सकें। थोड़ा सा कुल्हड़ बड़ा होगा तो अच्छा होगा। पहले क्या होता था? पहले हम लोगों के बचपन में होता था कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवरात्र का पहला दिन शुरू होते ही घर के दरवाजे के दोनों तरफ छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उसमें मिट्टी के बर्तन रख करके और उसको पानी से परिपूर्ण कर दिया जाता था और रोज उसका पानी बदला जाता था। उसमें क्या होता था कि चिड़िया आकर के पानी पीती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये संस्कृति लोप हो रही है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि अगर कुल्हड़ में पानी भरकर अपनी छत पर आप प्यासे पंछियों के लिए रखें तो ये भी काफी पुण्य का कार्य होगा। ऐसा करने से नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, बेरोजगारों को जल्द नौकरी मिलेगी, आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और मिट्टी से बनी भगवान की मूर्ति घर में रखने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाता है। जो लोग आर्थिक संकट में हैं उन्हें हर शनिवार को मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भरकर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी चल रही है तो उसे नियमित तुलसी के पौधे के सामने मिट्टी के दीपक में घी डाल करके दिया जलाना चाहिए। और मिट्टी से बनी अलग अलग शो पीस या खिलौने ड्राइंग रूम में रखने से धन की भी प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मीन राशि की। तो चलिए मीन राशि का गोचर जान लीजिए। आपके पंचम भाव में मंगल की स्थिति है और आपका राशि स्वामी व्यय भाव में। कहने का मतलब धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। होगा ही ये नहीं कहा जा सकता। कलाकार, लेखक अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। दोस्तों से मुलाकात होगी। शारीरिक और मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। साझेदारी,
सोच समझ कर ही आपको करना चाहिए। आज केला दान करना चाहिए आपको। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और काल चक्र दर्शक वर्षा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात करेंगे। वर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी नमस्ते। हेलो नमस्ते। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/7/1993। हाँ, हेलो बोलो पंडित बेटा। जी नमस्ते। हेलो जी पंडित जी नमस्ते। हाँ, बोलो बोलो वर्षा, बोलती रहो। 13/7/1993 में मेरी डेट ऑफ बर्थ है और मेरी भाई की डेट ऑफ बर्थ है 26/2/1992। मतलब हम दोनों का भविष्य कैसा रहेगा और हम दोनों की शादी कब तक होगी पंडित जी? चलिए, पहले आपको अपना भविष्य बताइए देता हूं। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। बुध और मंगल की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है। आपका भविष्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जिस घर में जाएंगी उस घर की उन्नति होगी, आपकी उन्नति होगी। धन धान्य अच्छे परिवार से आप युक्त रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो चलिए इसके बारे में भी जान लीजिए। तृतीय भाव का स्वामी न होकर एकादश भाव के स्वामी को देखना पड़ेगा। उससे द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य और शनि है। सूर्य शनि की स्थिति को अगर देख रहे हैं तो 6वां 8वां है। इसे रोजगार परक होने में थोड़ी सी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसे अपने मनपसंद काम को पाने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जहां तक मैं समझता हूं 17 जनवरी 2023 के बाद इनकी आजीविका का मार्ग अच्छे से प्रशस्त होगा। इन्हें हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे इनका भाग्योदय निरंतर होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए News 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।